दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, यीशु सुसमाचार सुना रहा था और लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। इतने सारे लोग वे यीशु के नज़दीक पाना चाहते थे, शायद उन्हें स्पर्श करना चाहते थे और चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। तो इतने सारे भीड़ को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यीशु अक्सर एक नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से लोगों को सुसमाचार सुनाते थे जो किनारे पर थे। और इस प्रकार सारे दिन लोगों को समझाने के बाद, वचन उनको सुनाने के बाद, संध्या होने पर यीशु कहता है लोगों को, अभी आप विदा दीजिए, जाइए अपने घर जाइए। और अपने शिष्यों से बताता है चले हम उस पार चले, झील के उस पार। तो नाव उस पार चलता है और यीशु के शिष्य वहां पर व्यस्त रहते हैं नाव को ले चलने के लिए। और यीशु थके मांदे दुब्बाल में तकिया लगाया और सो रहा था। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, अचानक एक भयानक आंधी वहां आ गया और लहरें उठने लगे, तूफान जैसे माहौल हो गया और उस नाव के अंदर पानी आने लगे। लहरों से टकराते हुए नाव बहुत मुश्किल में पड़ गए और पूरे यीशु के शिष्य भयभीत हो गए। हमें मालूम है कि यीशु के शिष्य मचवे थे अधिकांश लोग, और उनको मालूम है कैसे लहरों के ऊपर से चलना है। पर आज परिस्थिति कुछ और था और वे यीशु को जगाते हैं कहते हुए, गुरुवर जागिए, हम नष्ट हो रहे हैं। तो यीशु ने जागकर अधिकार के साथ लहरों को बताया, आंधी को बताया, थम जा, शांत हो। और तुरंत शांति छा गई। देखिए, तब शिष्यों ने क्या कहा, आपस में कहने लगे, ये कैसे मनुष्य है, समुद्र भी तूफान भी इनकी आज्ञा मानते हैं। इसी प्रकार यीशु अपनी स्वर्गीय अवस्था, उनके ईश्वरीय अवस्था, उसके बारे में उनके शिष्यों को बताते थे। धीरे धीरे उनको मालूम पड़ जाता है कि सचमुच यीशु ईश्वर का पुत्र है। प्रिय भाई बहनों, यीशु उनसे एक बात और पूछते हैं, तुम लोग इतने संदेह में क्यों आए, क्यों डरे हुए थे? क्या तुम्हारा विश्वास नहीं है? विश्वास की बात है। अगर वे सचमुच यीशु पर विश्वास करते तो वे डरते नहीं। और इस प्रकार डरना साधारण था लोगों के लिए। हम सुनते हैं संत पतरस के बारे में। एक बार यीशु लहरों के ऊपर चलते हुए आ रहा था और शिष्य नाव के अंदर है। वे डर गए और जब उनको मालूम था कि यीशु है तो पेतरुस ने क्या कहा, प्रभु सचमुच आप ही है तो मुझे बताइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं भी इस लहर के ऊपर से चलकर आऊंगा। यीशु ने कहा आओ, और पेतरुस नाव से उतरकर लहरों के ऊपर से चलने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि लहर और भी उड़ रहा है और बहुत तूफान जैसे माहौल, बहुत ही
हवा चल रहा है तो उनको डर आ गया, और जैसे ही वो डरना शुरू किया वो पानी में डूबना शुरू किया। तो तुरंत हाथ ऊपर उठाकर यीशु को पुकारता है और कहता है, प्रभुवर मुझे बचाइए। और यीशु उनके हाथ थामकर उनको पानी से ऊपर उठाया और पेतरुस से कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों आया? अल्पविश्वासी। इसी प्रकार उनके शिष्य पूरे अल्पविश्वासी थे। सिर्फ पेंतेकोस्ता के बाद जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए पूरी तरह, तब वे सचमुच विश्वासी बने। वे निडर होकर यीशु मसीहा है, मुक्तिदाता है, लोगों को समझाने के लिए बाहर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर थे। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 में हमें सिखाता है कि जो भी प्रभु का नाम पुकारते हैं, प्रभु उन्हें रक्षा प्रदान करता है। अध्याय 10 वाक्य 13 जोएल नबी का एक शब्द है जो संत पौलुस इस्तेमाल करता है। प्रभु को पुकारो और प्रभु तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। हमें यह सीखना चाहिए, विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना है। जैसे बारतिमेउस ने पुकारा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और यीशु रुक कर उनको बुलाया पास में, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे दृष्टिदान दीजिए। प्रभु ने तुरंत उनको दृष्टिदान दिया। देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, खुशी मनाते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यीशु के पीछे हो लिए। इसको पुकार के देखें हम भी। प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास की जरूरत बहुत है। जब गैब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास शुभ संदेश सुनाने के लिए आता है, मां मरियम को एक बात बताता है कि वे गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखना चाहिए। और इस प्रकार आगे बढ़कर कहता है कि वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और याकूब के घराने पर राज करेंगे, उनका राज का अंत कभी नहीं होगा। तो मरियम कहती है, ये सब कैसे हो सकता है? मैं पुरुष को जानती नहीं हूं। तब स्वर्गदूत बताता है विश्वास के बारे में। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और इसलिए जो पुत्र तुम्हें मिलता है वो ईश्वर का संतान कहलाएगा। और देखिए, एक बात और बताता है, तुम्हारे कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, अभी गर्भवती है और ये 6वां महीना चल रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो तुरंत मां मरियम क्या कहती है? देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम ने विश्वास की, दृढ़ विश्वास कि जो प्रभु कहता है, प्रभु का संदेश है, सचमुच ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है और जैसे ही एलिजाबेथ से मिलती है, उनको अभिवादन करती है, एलिजाबेथ के अंदर पवित्र आत्मा जाता है और वे दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। और एलिजाबेथ का एक विशेष बात हम सुनेंगे। क्या कहा? ये मुझे कैसे ऐसा सौभाग्य मिला कि मेरे प्रभु की माँ मुझे मिलने आए, और धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा था वो सच है। मरियम ने विश्वास करते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाए। प्रिय भाई बहनों, अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी इसी प्रकार आता है। विश्वास की ज़रूरत हमें बहुत है। क्या हम अल्पविश्वासी है या दृढ़ विश्वासी है? विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 में बताता है कि पवित्र आत्मा हर एक को अलग अलग वरदान देता है और उसमें से एक है विश्वास। वो साधारण विश्वास नहीं है जो पवित्र आत्मा देता है। हम सब विश्वास करते हैं, विश्वासों की प्रार्थना हम करते हैं,
और ये विश्वास जो पवित्र आत्मा विशेष करके प्रेरितों को प्रदान किया था और जो ईश्वरीय काम में अपने आप को लगाना चाहते हैं उनको प्रदान करता है, वो दृढ़ विश्वास है। जैसे प्रभु ने कहा, अगर तुम कहें इस पहाड़ को यहाँ से उठकर चलो समुद्र में लग जाओ, तो वही हो जाएगा, अगर तुम संदेह नहीं करे तो। उसी प्रकार का प्रभु के लिए महान कार्य करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम सोचे, हम ढूंढे क्या हमारे जीवन में इस प्रकार के विश्वास है। इसी प्रकार के विश्वास के जरिए सब संत और रक्त साक्षी विशेष करके यीशु के लिए अपना जीवन बिताए। कंडमाल में हमारे भाई बहन कितनों ने विश्वास के लिए अपना प्राण दिया। तुम ईसाई विश्वास छोड़ दो, तुम्हें जीवन मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो बस खत्म। उन्होंने सोचा प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना वही सबसे बढ़िया है, और इसलिए उन्होंने अपने विश्वास के लिए जान तक दे दिया प्रभु के लिए, क्योंकि उनको मालूम है ये दुनिया के जीवन कुछ क्षणों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, पर जो स्वर्ग में जो जीवन है उसको पाने के लिए सब कुछ सौंपना पड़ता है ईश्वर के सामने, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से। क्या हमारा ईसाई जीवन इस प्रकार विश्वास से भरा हुआ है? अगर ये विश्वास से भरा हुआ जीवन है तो हम प्रभु के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करें प्रिय भाई बहनों, जैसे प्रभु के शिष्य ने किया था। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 5, वे आकर प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी कहें, हे प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जय यीशु।